गुड आफ्टरनून बच्चों, हाउ आर यू? टीच फॉर क्लास 6। बच्चों हम लोग लेसन हिंदी फर्स्ट का लेसन 6 की रीडिंग करेंगे। लेसन 6 हमारा है मेहनत का फल। एक गांव में टीका नाम का मजदूर रहता था। वह खेतों में मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करता था। एक बार अपने गांव में काम खत्म करके वह बहुत सारा धन कमाने के उद्देश्य से पास ही के एक गांव में मजदूरी करने गया। टीका बहुत मेहनती मजदूर था। उसने उस साल जी तोड़ मेहनत की और खूब धन कमाकर वह अपने गांव लौटा। गांव में उसकी बीवी तारा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टीका जब इतना सारा धन लेकर गांव पहुंचा तो वह फूला नहीं समा रहा था। उसने गांव जाते ही अपनी बीवी बच्चों को बहुत से कपड़े गहने दिलवाए और दूसरे ही दिन अपनी ससुराल जाने की बात करने लगा। पत्नी भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। टीका अपने ससुराल चला गया। सास ससुर के लिए वह कुछ सामान भी साथ ले गया था। ससुराल पहुंचकर टीका फूला ना समाया, क्योंकि उसका स्वागत बड़े ही जोरदार ढंग से हुआ। उसके खाने पीने और आराम के लिए अच्छा प्रबंध था। पकवान खाकर टीका घोड़े बेचकर सो गया। शाम को उठा तो सास ने उसे बड़े प्रेम से नाश्ता कराया। शाम को गांव में घूमने के बाद रात को खाना खाकर टीका फिर सो गया। बस इसी तरह दिन बीतते गए। टीका के जीवन में मेहनत का नाम ऐसे हवा हो गया जैसे गधे के सिर से सींग और खाना और सोना ही उसके जीवन का काम बन गया। धीरे धीरे ससुराल के लोग भी उससे उकता गए। अब उसे अच्छा खाना मिलना बंद हो गया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो आराम करने की आदत पड़ गई थी। वह अपने घर और पत्नी बच्चों को भी भूल चुका था। एक दिन उसकी सास ने कहा कि अब तुम्हें मेरी बेटी और नातियों को भी एक बार देखकर आना चाहिए। सास की बात को वह हाँ हूँ करके टाल गया। एक बार गांव में लुटेरे आए। रात में सब सोए थे। टीका भी खर्राटे ले रहा था। तभी टीका के ससुर की नींद खुल गई। लुटेरों को देखकर वह चीखने लगा। सब लोग उठ गए। लुटेरों के सरदार ने कहा, तुम्हारे पास जो भी माल हो उसे निकालो। टीका के ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पास जो भी है वह सब हमारे ही काम आए, इतना ही है। उससे हमारा पेट भर जाए, इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। टीका के ससुर ने उन लुटेरों को का वसूल मालूम था कि वह पूछ पूछ कर अतिरिक्त सामान या धन ले जाते हैं। जो चीज़ काम की नहीं उसे ले जाना उनका वसूल था। लुटेरों ने कहा, चलो फिर बताओ तुम्हारे पास कौन सी चीज़ काम की नहीं है, उसे ही हम ले जाते हैं। टीका का ससुर बहुत देर तक सोचते रहा। फिर उन्होंने कहा, यह हमारा दामाद टीका किसी काम का नहीं है, बस ये खाता और सोता है, कुछ काम का नहीं है। अपने घर में भी इसे कुछ काम नहीं है, तो आप इसे ही ले जाओ। ससुर की बात सुनकर टीका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बात तो सच ही थी। वहाँ तो वह किसी काम का नहीं था। अब क्या करे? वह अलग कोठरी में जाकर हाथ जोड़कर ससुर जी से मिन्नतें करने लगा। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद ससुर जी मान गए। उन्होंने लुटेरों से कहा, मैं वसूल के मुताबिक टीका तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। मैं भूल गया था कि सारा दिन जब हम लोग घर के बाहर खेतों में काम करते हैं तब यह हमारे घर की रखवाली करता है। यह तो हमारे काम का आदमी है, मैं इसे कैसे सौंप दूँ? इस प्रकार टिकिया लुटेरों से बच गया। लेकिन अगले ही दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने पत्नी व बच्चों के पास गांव जाएगा और फिर से मेहनत से काम करेगा। तो बच्चों, इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? देखो, इस कहानी से हम लोग यह सीखते हैं कि हमें अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए। अपने जीवन में कभी बेकार नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो जिस तरह टीका का अपमान हुआ और उसे सब बेकार समझने लगे, उसी तरह हर एक इंसान का अपमान ही होगा अपने परिवार में, घर बाहर, समाज, हर जगह। इसलिए हमें अपने जिम्मेदारियों और अपने मेहनत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
तो आइए बच्चों हम लोग वर्ड मीनिंग को भी कंप्लीट करते हैं। आप लोग कॉपी पे वर्ड मीनिंग को कंप्लीट कर लेना। मुताबिक, अनुसार, प्रबंध, व्यवस्था, निश्चय, संकल्प या निर्णय। तो बच्चों इस तरह से हमारा लेसन और वर्ड मीनिंग कंप्लीट होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। फिर मिलेंगे। थैंक यू।